क्लारा शहर में बिल्कुल खोई हुई सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी गहरे सोच में डूबी हो। भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर, पर वो जैसे किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त था और क्लारा उस भीड़ में अकेली थी। एक और दिन, एक और निराशा। हर दिन की तरह आज भी उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। काम में कोई संतुष्टि नहीं। उसकी नौकरी बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी, जिसमें उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। दोस्त बस ऊपर ऊपर के। उनके साथ होते हुए भी क्लारा को हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। उसका घर, अकेलेपन का पिंजरा, चार दीवारों के बीच वो खुद को और भी अकेला महसूस करती थी। क्लारा किसी और चीज की तलाश में थी, एक ऐसे रिश्ते की जो बस यूं ही मुस्कुरा देने और खोखले शब्दों से कहीं गहरा हो। उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसे समझ सके। एक ठंडी शाम वो बेमन से इधर उधर घूम रही थी। उसके कदमों में कोई दिशा नहीं थी, बस चलती जा रही थी। तेज हवा उसके दिल की ठंडक को और बढ़ा रही थी। हर झोंका उसे और भी अकेला महसूस करा रहा था। एक दुबली पतली डरी हुई बिल्ली गली में घुस गई। उसकी आंखों में भी वही डर और अकेलापन था। क्लारा को उससे अपना सा लगा। उसे लगा जैसे वो बिल्ली उसकी ही तरह इस दुनिया में खोई हुई है। वो भी एक ऐसी दुनिया से छुपना चाहती थी जो उसे देखती ही नहीं थी। उसे समझने वाला कोई नहीं था। एक मोड़ पर वो किसी से टकरा गई और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो गिरते गिरते बची और उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और आश्चर्य झलक उठा। सॉरी, वो धीरे से बोली, नजरें चुराते हुए। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। नो प्रॉब्लम, एक प्यारी सी आवाज आई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी जो दिल को छू गई। क्लारा ने ऊपर देखा। आदमी लंबा था, दयालु आंखों वाला और एक कोमल मुस्कान लिए। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो क्लारा को भा गई। उससे एक शांत ताकत, एक सुकून सा निकल रहा था जो क्लारा को अपनी ओर खींच रहा था। ऐसा लगा जैसे वो उसकी सारी परेशानियों को समझ सकता है। उसने क्लारा की आंखों में देखा, किसी गलत नजर से नहीं, बल्कि सच्ची दिलचस्पी से। उसकी नजरें कह रही थीं कि वो उसकी कहानी सुनना चाहता है। क्लारा को लगा कि उसे कोई सच में देख रहा है, सदियों बाद। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे किसी ने उसे पहचान लिया हो। यू ओके? उसने पूछा, उसकी परेशानी को भांपते हुए। उसकी आवाज में एक सच्ची चिंता थी जो क्लारा को महसूस हुई। क्लारा झिझकी। अजनबियों को क्या परवाह, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे भरोसा दिला रहा था। पर इस आदमी में कुछ ऐसा था जिससे उसे अपना दिल खोलने का मन कर रहा था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सुकून था। नॉट रियली, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज में अनगिनत आंसुओं का भार था। उसकी आंखों में दर्द की गहराई थी जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। और फिर शुरू हुआ। बेपरवाह इमारतों की निगाहों के नीचे क्लारा ने अपना दिल खोल दिया। अपना अकेलापन, सच्चा रिश्ता न मिलने का डर। उस आदमी ने, जिसका नाम उसे पता चला एथन था, बिना किसी जजमेंट के उसकी बात सुनी। उसने अपनी परेशानियों के किस्से भी सुनाए। उसकी आवाज क्लारा के घावों पर मरहम का काम कर रही थी। जैसे जैसे वो बातें करते गए, शहर गायब होता गया, शोर धीमा पड़ता गया। बस उनके बीच पनपता रिश्ता ही मायने रखता था। उसकी ईमानदारी ने क्लारा को भी खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया। उसकी हंसी क्लारा की रूह में एक भूली हुई खुशी ले आई। समझ की गर्माहट। उस रात उन्होंने घंटों साथ बिताए, बातें करते हुए, टहलते हुए। एथन ने क्लारा की बनावटी दीवारों के पीछे छुपे उसके नाजुक दिल को पहचान लिया। उसने कोई खोखली बातें या आसान उपाय नहीं बताए, बस सुना, अपनी मौजूदगी और स्वीकृति दी। हर एक साझा की गई कहानी, हर एक दिल से निकली हंसी के साथ क्लारा को लगा जैसे उसके कंधों से बोझ उतर रहा हो। उसके दिल के जमे हुए कोने पिघलने लगे। एथन की सच्ची गर्माहट उसके खालीपन में रिसने लगी, उसे इंसानी रिश्तों की खूबसूरती याद दिलाते हुए। एक दूसरी रूह में घर मिलना। जैसे ही सुबह की लालिमा ने आसमान को आशा के रंगों से रंगा, क्लारा ने एथन को देखा। एक ऐसा आदमी जो कुछ घंटे पहले तक अजनबी था, लेकिन अब वो कुछ और सा लग रहा था। अब वो कुछ और सा लग रहा था। कोई ऐसा जो उसकी रूह की भाषा समझता था। कोई ऐसा जो उसकी रूह की भाषा समझता था। उसने अपनी परछाई उसकी आंखों में देखी। उसने अपनी परछाई उसकी आंखों में देखी। वो टूटी हुई, खोई हुई रूह नहीं जो वो महसूस करती थी। वो टूटी हुई, खोई हुई रूह नहीं जो वो महसूस करती थी।
बल्कि एक ऐसी औरत जो प्यार और अपनेपन की हकदार थी। बल्कि एक ऐसी औरत जो प्यार और अपनेपन की हकदार थी। शहर जाग रहा था, लेकिन क्लारा के लिए शहर जाग रहा था, लेकिन क्लारा के लिए एक नया सफ़र शुरू हो रहा था। एक नया सफ़र शुरू हो रहा था। अपने दिल को फिर से खोलने का सफ़र, अपने दिल को फिर से खोलने का सफ़र, प्यार और अपनेपन की संभावना को अपनाने का सफ़र, प्यार और अपनेपन की संभावना को अपनाने का सफ़र। सब कुछ शहर के बीचों बीच एक अनजानी मुलाकात की वजह से, सब कुछ शहर के बीचों बीच एक अनजानी मुलाकात की वजह से, और उस आदमी की वजह से जिसने उसके दर्द के नीचे छुपी रोशनी को देखने की हिम्मत की, और उस आदमी की वजह से जिसने उसके दर्द के नीचे छुपी रोशनी को देखने की हिम्मत की। उसने क्लारा को उसकी असली खूबसूरती दिखा दी।